हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का जो टॉपिक है उसको मैं करवाऊंगी, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, साइंस का 5th चैप्टर है एंड केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली क्लासिफाई वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो क्लासिफिकेशन है उसका मतलब होता है कि सिमिलर स्पीशीज को और ग्रुप्स को एक साथ आइडेंटिफाई करके रखना, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें तो इट मीन्स दैट क्लासिफिकेशन इज आइडेंटिफाइंग सिमिलर स्पीशीज एंड ग्रुपिंग दैम टुगेदर। ओके, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, केमिस्ट थे, उन लोगों ने किस तरीके से हमारा जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाया। उससे पहले कौन सी पीरियोडिक टेबल्स या फिर उससे पहले क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट हुई, डिस्कवर हुई, और फिर उसके बाद में जो ये फाइनल हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है वो किस तरीके की है। तो ये जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो लेवोसियर एक साइंटिस्ट था उसने बेसिकली ये बोला था कि जो ये एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो रहे हैं, ये एलिमेंट्स बेसिकली दो तरह होते हैं। एक होते हैं मेटल्स एंड दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, अब अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले जो है ना साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था जिसको हम क्या था बेसिकली। तो उसके अंदर ये था कि उसने सर्टन तीन तीन के एलिमेंट्स के पेयर बनाए। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए और उसने ये बोला कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मास का, तो वो जो एवरेज है वो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा, मतलब अराउंड उसके इक्वल रहेगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायड्स में लिथियम है, हिलियम है और पोटेशियम है। जो लिथियम, इसका एटॉमिक मास 6.9 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.0 है। जब हम 6.9 और 39 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज उसने बोला था कि एवरेज लेना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 22.95 होगा। अब 22.95 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 23 के। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो क्या हैं, डॉबर्नियस ट्रायड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी तरीके से उसने जो तीन तीन के ग्रुप्स बनाए वो थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एंड थर्ड ट्रायड जो था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, बट उसकी जो ये थ्योरी थी, ये लॉ जो था, जो भी उसने दिया था हमें डॉबर्नियस ट्रायड्स, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे इन्वेंट हुए, डिस्कवर हुए थे, वो एलिमेंट्स जो थे उसमें से सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही थे जो इस डॉबर्नियस ट्रायड्स को फुलफिल कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स थे वो इसको फुलफिल नहीं कर रहे थे। और डॉबर्नियर ने ये भी नहीं बताया था जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो एलिमेंट्स जो हैं वो ये पर्टिकुलर डॉबर्नियर्स का जो ट्रायड है उसको फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में, फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का क्या मतलब होता है? ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। ओके, 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स एक, जैसे हमारे हिंदी में सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद में फिर सा आता है वापस। ठीक है, तो उसी तरीके से न्यूलैंड ने भी क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसको दिया। कंसिडरिंग कि हम बीइंग एन इंडियन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमने 7 जो सुर हैं उसके अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट किया था। तो उसका ये कहना था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इस तरीके से एडजस्ट करें कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो 8th एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बराबर होंगी। अगर सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो वो 9th एलिमेंट के इक्वल होगा।
थर्ड एलिमेंट लेंगे तो वो 10th एलिमेंट की इक्वल होगा। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसको अलग रखा गया है, लिथियम से स्टार्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये न्यूलैंड का हाइड्रोजन जो था उसका एक मतलब ये जो है उसके लिमिटेशन में आ गया था। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के जैसा होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो इस तरीके से हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसकी भी थ्योरी जो थी, इनके जो लॉ थे, न्यूलैंड के जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड किया? उसके सर्टेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि न्यूलैंड ने सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर में, सिर्फ उन्हीं को देख के ये लॉ बनाया। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट जो है वो अगर डिस्कवर होता है तो उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब कोई भी उसके लिए जगह नहीं थी उसके पास में, ना वो एक्सप्लेन कर पाया कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो रहा है तो उसको कहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, जो उसने ऑर्डर बनाया था नए एलिमेंट्स का उसकी टेबल में, वो फिट नहीं हो रहा था क्योंकि उसने कहीं कहीं पे क्या किया था, दो दो एलिमेंट्स को एक ही रखा था और वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने उनको सेम कॉलम में क्यों रखा है। तो न्यूलैंड का जो ये क्लासिफिकेशन था इसको फिर क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ ये। क्यों? क्योंकि वो काफी ऐसी चीजें लिखी थी उसके अंदर जो कि वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद में जो टॉपिक्स आएंगे वो है मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे से कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।